मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि अधिकांश क्षेत्रों में खेतों की जो मिट्टी है हमारी, उसकी पीएच ज़्यादा हो रही है। अब ये पीएच ज़्यादा होती है तो हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है। जो अच्छी मिट्टी की पीएच है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। इस पे मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ पीएच के ऊपर कि अम्लीय मिट्टी जो होती है उसकी पीएच 6.5 से कम रहती है और जो क्षारीय है, लवणीय है उसकी 7.5 से ज़्यादा रहती है। हालाँकि 7 से ज़्यादा हम क्षारीय मानते हैं और 7 से कम अम्लीय, लेकिन मिट्टी के केस में हम जो रेंज थोड़ी-सी रखते हैं 6.5 से 7.5 के बीच में, तो ये मिट्टी बहुत अच्छी होती है। इसी पे सारे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बहुत अच्छी होती है और जो एक मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो इसी पीएच पे होता है। तो पीएच एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को निर्धारित करता है। अगर पीएच बहुत ज़्यादा है तो जो हम उर्वरक डालते हैं, जो हम खाद डालते हैं उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। हम कोई जैव उर्वरक डाल रहे हैं उसका भी हमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता। पीएच ज़्यादा होने के बहुत नुकसान होते हैं, इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। आज जो ये बात करनी वो ये है कि इस पीएच को हम कैसे कम करें। और पीएच जो ज़्यादा होती है वो कुछ हमारी गलतियों की वजह से भी होती है और कुछ प्राकृतिक कारण भी होते हैं। तो प्राकृतिक कारणों में ये रहता है कि मिट्टी जिन पदार्थों से बनी है, जैसे ये मिट्टी है, ये कई इसके जो पैतृक पदार्थ हैं जो चट्टानों से बनी है, वो चट्टानें किस प्रकार की थी। तो अगर वो अम्लीय रही होंगी तो इसके अंदर अम्लता का आएगी, अगर उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा रहा होगा तो ये मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। एक तो ये है। दूसरा ये हम कुछ ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ हम बहुत सारे लवण डाल देते हैं, या हमारा जो ट्यूबवेल का पानी है वो खारा है, या हम बहुत ज्यादा केमिकल्स अपने खेत में डाल रहे हैं, उससे भी जो है मिट्टी क्षारीय होने लगती है, उसकी पीएच बढ़ने लगती है। तो हम ऐसा क्या प्रयास करें कि इस मिट्टी की जो पीएच है वो कम हो। तो देखिए पीएच कब बढ़ती है, देखिए मिट्टी के अंदर सभी आयन्स हैं, एल्युमिनियम भी है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे हैं। जो 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा भी बहुत सारे इसमें तत्व होते हैं, क्योंकि जो मिट्टी बनी है चट्टानों से बनी है, चट्टानों के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर सभी तरह के मिनरल्स हैं। अब जो अम्लता पैदा करते हैं जैसे एल्युमिनियम है या हाइड्रोजन है, अगर वो ज्यादा होगा, आयरन ज्यादा होगा तो ये अम्लीय हो जाएगी। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम ज्यादा होंगे तो ये क्षारीय होने लगेगी। तो जब मिट्टी की पीएच ज्यादा है तो समझिए कि उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम ये ज्यादा है। अब कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटेशियम तो आवश्यक पोषक तत्व हैं, पौधों को सहायता करते हैं, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा होने पे ये पीएच को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और खास तौर से इसमें सोडियम जो है बहुत ज्यादा बढ़ाता है पीएच को। अगर हमारे खेत की मिट्टी की में सोडियम बहुत ज्यादा होने लगेगा तो मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अब इसको हम कंट्रोल कैसे करें, चाहे वो प्राकृतिक रूप से बढ़ रही हो, चाहे हमारे मैनेजमेंट फैक्टर से बढ़ रही हो, तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए जो हमारा जो मैनेजमेंट है जिसमें हम केमिकल प्रयोग करते हैं, केमिकल का प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। जो हम रासायनिक उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, चाहे यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, ये रिकमेंडेड जो मात्रा होती है उसमें करना चाहिए, बैलेंस में करना चाहिए। बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे क्योंकि इनके जो रेजिडुअल इफेक्ट्स रहते हैं जो मिट्टी में रहते हैं और वो पीएच को फिर ऊपर नीचे करते रहते हैं, जिससे पीएच इम्बैलेंस हो जाती है। तो केमिकल का आप तभी प्रयोग कीजिए, कोई भी केमिकल मिट्टी में डालना है जब वो रिकमेंडेड है, उसकी जरूरत है तभी डालना है, जितनी जरूरत है जितनी मात्रा में चाहिए उतना ही डालें। पहले तो हमको ये करना है। प्राकृतिक रूप से चूंकि मिट्टी की पीएच बढ़ रही है तो उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करना है। देखिए जो पीएच जैसे मैंने आपको बताया कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम ये पीएच को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। इस तरह से कार्बोनेट है मिट्टी के अंदर या बाई कार्बोनेट है वो बहुत ज्यादा पीएच को बढ़ाता है। तो इसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करें, इसको हम कैसे कम करें, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए एसिड्स चाहिए, क्योंकि एसिड अम्ल चाहिए। तो अब ये अम्ल बाहर से लाके तुम डाल नहीं सकते कि सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें या नाइट्रिक एसिड डाल दें, ये मिट्टी को नुकसान पहुंचा देंगे। तो ये हम उपाय कर सकते हैं कि जो खेत के अंदर प्राकृतिक रूप से जो अम्ल बनते हैं, कार्बनिक अम्ल एसिड्स बनते हैं, उसकी हम मात्रा को बढ़ाएं। अब वो कैसे बढ़ेगा, वो तब बढ़ेगा जब हमारी जमीन के अंदर जैवांश पदार्थ होगा। जब जैवांश पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये जब डिकम्पोज होता है तो ऑर्गेनिक एसिड्स निकालता है, बहुत तरह के एसिड्स निकलते हैं, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ती है, सूक्ष्म जीव भी अपने अंदर से ऑर्गेनिक एसिड्स निकालते हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इसका मतलब अगर हमारे खेत के अंदर जैवांश पदार्थ बढ़ेगा, निश्चित रूप से ऑर्गेनिक एसिड्स बढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ेगी, बैक्टीरिया फंगस, इनसे जो ऑर्गेनिक एसिड्स निकलेंगे वो इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अब जैवांश पदार्थों की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं, गोबर की खाद से या कंपोस्ट से। अब ये इसकी उपलब्धता हमारे पास बहुत ज्यादा होती नहीं है, तो हम क्या करें। तो इसके लिए देखिए बेस्ट जो तरीका वो ये है हम अपने खेतों में हरी खाद लें।
हरी खाद लेने का, गर्मियों में आप हरी खाद लें, रबी कटाई के बाद आप खाद लें, चाहे ढैंचे की लें, चाहे लोबिया की लें, चाहे मूंग की लें, किसी भी दलहनी फसल की आप हरी खाद जरूर लें। हरी खाद खेत के लिए वरदान है। इस पे भी मैं कई वीडियो बना चुका हूं। हमें अपनी अगर मिट्टी की पीएच सुधारनी है तो हमको जैवांश पदार्थ बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका ये हरी खाद है। तो जहां कहीं पानी उपलब्ध है वहां आप ढैंचे की हरी खाद को जरूर लें। अगर पानी कम है तो आप लोबिया ले सकते हैं या मूंग और उड़द की हरी खाद को ले सकते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग करना बहुत जरूरी है मिट्टी की पीएच को सुधारने के लिए। ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे, मिट्टी की पीएच में बहुत ज्यादा सुधार होगा, जैवांश पदार्थ तो बढ़ेगा, साथ में और पोषक तत्व, खास तौर से नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ेगी, सूक्ष्मजीव बढ़ेंगे, हमारी भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। तो ग्रीन मैन्योरिंग के बहुत फायदे होते हैं। इसके साथ साथ ये पीएच को भी सुधार करता है। तो जहां पानी उपलब्ध है वहां ढैंचे की हरी खाद जरूर लें, नहीं तो आप लोबिया की ले सकते हैं, या मूंग की लें या उड़द की लें। पहला तो हम ये उपाय करें। दूसरा, मान लीजिए आपके पास ये भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो हमारे खेत के जितने भी रेजिड्यू हैं, जो जितने भी फसल अवशेष हैं, हम उसको खेत में मिलाने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा रेजिड्यू हम खेत में मिलाएं, क्योंकि ये देखिए फसल अवशेष है, ये भी डिकम्पोज होकर ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, और जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो ऑर्गेनिक एसिड्स निकलते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जब फसल बोते हैं तो निश्चित रूप से रेजिड्यू होता ही होगा उसका, उस रेजिड्यू को हम खेत में मिलाएं। जो भी हमारी खेत की जो घास है उसको भी हम डिकम्पोज खेत में ही करवाएं, उसकी भी खाद बना के खेत में ही डालें, खेत में ही सड़ाएं। मतलब जो भी बायोमास निकल रहा है, दाने की अनाज छोड़ करके जो भी बायोमास निकल रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम अपने खेत के अंदर लाएं, चाहे बाहर में गड्ढा बना के सड़ा के खेत में लाएं या उसको वहीं मिट्टी में मिला दें। तो जितना आप रेजिड्यू मिलाएंगे उतनी ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, ऑर्गेनिक एसिड्स बढ़ेंगे और पीएच को कम करेंगे। तो ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं होगा कि हर साल या आप 1 साल का आपने कर दिया छोड़ दिया, ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि हमारी मिट्टी की पीएच एक कंट्रोल रेंज में बनी रहे। तो एक उपाय मैंने आपको बताया। दूसरा क्या है कि देखिए, जो ये साल्ट है ये मिट्टी में है, और ये अगर 15-20 सेंटीमीटर ऊपर की मिट्टी में रहते हैं, जहां देखिए हमारी जड़ें हैं, तो जहां ये जो हमारे फसल की जड़ें हैं 15 से 20 सेंटीमीटर तक ही हैं, तो अगर उसकी जड़ के क्षेत्र में नहीं है, वो साल्ट नीचे है, 40-50 सेंटीमीटर पे है, तो हमारी फसल पे कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि जड़ के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। जो हमारी अधिकांश फसलों की जड़ें 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती हैं, 6 से 8 इंच की जो मिट्टी है ऊपर की, वो हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर पोषक तत्व, ऑर्गेनिक मैटर, पीएच, ये सब बड़ा बैलेंस होना चाहिए। उससे नीचे अगर डिस्टर्ब भी हो रहा है तो हमारी फसल पे उतना ज्यादा प्रभाव नहीं आता है। हालांकि आता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं आता है। तो वो साल्ट, अगर वो जो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट, ये नीचे चले जाएं, जड़ से नीचे चले जाएं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब ये जाएंगे कैसे? ये जाएंगे पानी में घुल के। तो पानी चाहिए, तो पानी हमारे पास मान लीजिए इतना उपलब्ध नहीं है, तो बारिश के मौसम जब शुरू होता है तो अपने खेत के चारों तरफ मजबूत बंड बनाइए, मेड़े मजबूत बनाइए, और खेत के अंदर पानी भर के रखिए। खेत में एक बार हैरो कर लीजिए और पानी भर दीजिए। बारिश का पानी आएगा, बारिश का पानी को बाहर मत जाने दीजिए, और वो 8-10 दिन तक, 7 दिन तक पानी को भर के रखिए। पानी जब धीरे धीरे नीचे जाएगा तो अपने साथ जितने भी उसके लवण है, अधिकांश लवणों को अपने साथ नीचे ले जाएगा। रिस्क करके जब पानी जाएगा तो लवण उसके साथ नीचे जाएंगे। तो हमारी जो मिट्टी की जो टॉप 6 से 8 इंच की मिट्टी है उसमें लवणता कम हो जाएगी, उससे पीएच हमारी ठीक हो जाएगी। तो ये आपको उपाय करना है। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि हमारी मिट्टी में सोडियम तो ज्यादा नहीं है। अगर सोडियम ज्यादा है फिर आपको जिप्सम मिलाने की जरूरत पड़ेगी। अगर सोडियम कंट्रोल है तो जिप्सम मिलाने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है सुधारने के लिए। हालांकि जिप्सम एक बहुत अच्छा पोषक तत्व देता है, कैल्शियम सल्फर, इसको हम एक उर्वरक की तरह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भूमि सुधार के रूप में हमें इसकी आवश्यकता तब होती है जब हमारी मिट्टी के अंदर सोडियम ज्यादा हो। तो अगर सोडियम बहुत ज्यादा है तो आपको क्या करना है, जो ही मैंने आपको प्रोसेस बताया लीचिंग का, पानी भर के, इससे पहले आपको क्या करना है, जब जुताई करेंगे तो जिप्सम डाल देना है, जिप्सम मिट्टी में मिला देना है, और फिर मिलाने के बाद पानी भरना है। तो जिप्सम के साथ जो कैल्शियम जो होता है वो रिएक्शन करता है, और सल्फेट और ये सोडियम और मिलकर के, सोडियम, जिप्सम से कैल्शियम निकलेगा, सल्फेट निकलेगा, और मिट्टी के अंदर सोडियम है, तो सोडियम सल्फेट के साथ मिलकर के पानी के साथ नीचे चले जाएगा, तो सोडियम धीरे धीरे कम होने लगेगा जमीन के अंदर। तो ये काम आपको करना है। अब जिप्सम कितना मिलाना है ये डिपेंड करता है कि भाई हमारा सोडियम कितना है मिट्टी में। तो सामान्यतः अगर हम 3-4 टन 1 एकड़ में मिला दें तो हमारा काम हो जाता है। जितना आपको मिले 3-4 टन मिला दीजिए। अगर 1 टन मिलता है तो 1 टन मिला दीजिए 1 एकड़ में, तो वो जिप्सम उसको लवणता को कम करेगा। तो ये हम 2-4 उपाय अगर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से पीएच कम होने लगती है। और ये जो बारिश का मौसम है उससे पहले ये हम सब काम करें, ताकि और बारिश के मौसम में पानी को भर के लीचिंग कराएं, तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये आप काम जरूर करें। खाद उतनी ही डालें, रासायनिक उर्वरक डालें जितनी जरूरत है। ज्यादा केमिकल का प्रयोग हमें अपनी मिट्टी में नहीं करना चाहिए। दूसरा, जितना कोशिश हो जैवांश पदार्थों को बढ़ाएं, चाहे गोबर की खाद से, कंपोस्ट से, हरी खाद से, क्रॉप रेजिड्यू से, ये काम करें। बारिश के मौसम में निच्छालन लीचिंग करें खेत के चारों तरफ बंड बना करके, और अगर सोडियम ज्यादा है तो जिप्सम मिला करके
उसका निच्छालन करें। और जिप्सम के उपयोग के मैं कई वीडियो बना चुका हूं, आप उनको जरूर देखें। अगर ये उपाय करते हैं तो पीएच कंट्रोल होगी और 7 के आसपास आएगी। और ये काम देखिए हर साल करना है, ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 साल कर दिया आप सोचें फिर 3-4 साल बाद करेंगे, नहीं। क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से जो लवण नीचे गए फिर ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि पानी जो नीचे से ऊपर फिर आता है, कैपिलरी राइज होती है जिसे हम कहते हैं, केशी का जल ऊपर को आता है नीचे से, तो उस पानी के साथ ये फिर ऊपर आने लगते हैं। तो आपको अगले साल फिर इसको करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये आप काम जरूर करें, तो हर साल करें, तो आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे अपनी फसल में रिस्पॉन्स नजर आएगा, मिट्टी अच्छी होने लगेगी। हालांकि ये रिस्पॉन्स आप ही सोचेंगे 1 साल में आएगा, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा हमारी मिट्टी की पीएच कितनी ज्यादा है। लेकिन ये निश्चित है कि ये धीरे धीरे इसका असर आता है, और आप ये उपाय अपनाएंगे तो मिट्टी धीरे धीरे सही होगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि मिट्टी की जो पीएच ज्यादा हो रही है उसको हम कैसे कम करें। और इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, खासतौर से मैंने किसान भाइयों के लिए बनाई है। बहुत सारी प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।